हेलो एवरीवन। जैसा कि हम लोगों ने डिसाइड किया था कि इस चैनल पे पर डे 15 ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि एमसीक्यू बेस्ड होगा और साथ ही जो मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में पूछे गए हैं हम उन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ग्रीष्मकाल में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन क्या कहलाती है? काल बैसाखी, मैंगो सावर, लू, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लू। क्वेश्चन नंबर सेकंड, कौन सा सबसे ऊंचा भारतीय शिखर है? कंचनजंगा, कामेट, एवरेस्ट, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो कंचनजंगा होगा जिसकी ऊंचाई है 8,598 मीटर। ठीक है, सॉरी मीटर। ठीक है, अगर हम वैसे बात करें कि भारत की सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है तो K2 है, गॉडविन ऑस्टिन, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8,611। ठीक है। और अगर हम एवरेस्ट की बात करें तो ये दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। ठीक है, अगर कंचनजंगा की बात करें तो ये दुनिया की तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। ठीक है, और एवरेस्ट क्या है? दुनिया का सबसे ज़्यादा ऊंचा पर्वत शिखर है। ठीक है, और कंचनजंगा सिक्किम में और नेपाल की सीमा पे स्थित है। ये भी हिमालय पर्वत का ही भाग है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्नलिखित में से कौन उपग्रह बृहस्पति ग्रह का है? गैनीमीड, कैलिस्टो, यूरोप, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी, क्योंकि गैनीमीड, कैलिस्टो, यूरोप तीनों ही बृहस्पति का ही उपग्रह है। ठीक है, बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह है और इसे पीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये पहले इसके पास सबसे अधिक उपग्रह पाया जाता था, पर अभी कितना है? अभी तो इसके पास 95 है और इससे ज़्यादा शनि का हो चुका है 145। ठीक है, सभी उपग्रहों में, सौरमंडल में जितने भी उपग्रह है उसमें से सभी उपग्रहों में सबसे बड़ा उपग्रह बृहस्पति का गैनीमीड माना जाता है। ठीक है, और दूसरे नंबर पर आता है शनि का टाइटन। शनि का उपग्रहों में तो सबसे बड़ा टाइटन है, पर वैसे अगर सभी उपग्रहों में देखें तो बृहस्पति का सबसे बड़ा है और शनि का दूसरे नंबर पर है टाइटन। अगर हम पृथ्वी की बात करें तो दूरी के हिसाब से तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है, सूर्य की दूरी के हिसाब से, और वैसे वो पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, अगर हम शनि के उपग्रह की बात करें तो एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है कौन सा? चंद्रमा। क्वेश्चन नंबर 4, भूपर्पट्टी में सबसे अधिक किस तत्व की उपस्थिति पाई जाती है? सिलिकॉन, ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की कितनी मात्रा है? 46.60%। ठीक है, और सिलिकॉन की कितनी परसेंट है? सेकंड नंबर पे है, 27.72% है। ठीक है, अगर हम एल्यूमिनियम की बात करें तो 8.13% है। क्वेश्चन नंबर 5, बेरिंग जल संधि कहाँ है? अलास्का एवं रूस के बीच, प्रशांत महासागर एवं आर्कटिक महासागर के बीच, कनाडा एवं ग्रीनलैंड के बीच, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि अलास्का एवं रूस के बीच भी है और प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर के बीच में है। ठीक है, अलास्का की बात करें तो ये अमेरिका का एक राज्य है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है, अमेरिका का राज्य। ठीक है, और वैसे जनसंख्या में सबसे कम है। ठीक है, अगर हम इसकी राजधानी की बात करें कि अलास्का की राजधानी कहाँ है तो जूनो है। क्वेश्चन नंबर 6, विषुवत रेखा यानी भूमध्य रेखा दक्षिण अमेरिका महादेश के निम्नलिखित में से किस देश से होकर गुजरती है? इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि ये तीनों से होकर गुजरती है। ठीक है, अगर हम विषुवत रेखा की बात करें तो ये कुल 13 देशों से होकर गुजरती है। ठीक है, और ये एक काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। ठीक है, क्या उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक है, अगर हम महासागर की बात करें कितने महासागर से होकर गुजरती है विषुवत रेखा, तो 3 महासागर से होकर गुजरती है। कौन कौन से? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर। ठीक है, और याद रखना ये भारत से होकर नहीं गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 7,
क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से अवरोही क्रम में 4 महाद्वीपों को सही क्रम में दर्शाने वाले विकल्प का चयन करें। ऑप्शन ए एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। ऑप्शन बी एशिया, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका। ऑप्शन सी एशिया, अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। अवरोही क्रम में बोल रहा है, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब सबसे बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा। तो हमारे उसमें कुल 7 महाद्वीप है कुल 7। ठीक है, तो पहले सबसे बड़ा है एशिया, उसके बाद अफ्रीका, फिर उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, फिर यूरोप, फिर ऑस्ट्रेलिया। अगर हम महासागर की बात करें तो 5 महासागर है। सबसे बड़ा है प्रशांत, फिर अटलांटिक महासागर, फिर हिंद महासागर, फिर अंटार्कटिका महासागर, फिर आर्कटिक महासागर। क्वेश्चन नंबर 8, जोजिला दर्रा जोड़ता है किस किस को? लेह और श्रीनगर को, नेपाल और तिब्बत को, लेह और कारगिल को। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए लेह और श्रीनगर को। लेह क्या है? भारत का सबसे ठंडा स्थल है। ठीक है, अगर हम श्रीनगर की बात करें तो ये जम्मू और कश्मीर की राजधानी है। ठीक है, और क्या है, श्रीनगर झेलम नदी पर बसा हुआ है। ऐसा बोला जाता है कि अशोक ने बसाया था श्रीनगर को। क्वेश्चन नंबर 9, सतपुड़ा और विंध्य के बीच कौन सी नदी बहती है? गोदावरी, नर्मदा, ताप्ती। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी नर्मदा। ठीक है, अगर हम नर्मदा नदी की बात करें तो ये विंध्य पर्वत श्रेणी पर जो स्थित है अमरकंटक नामक स्थान, वहाँ से ये निकलती है नर्मदा नदी और खंबात की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, अगर हम इसकी लंबाई की बात करें कितनी दूरी तय करती है, तो इसकी दूरी है 1312 मीटर। ठीक है, और साथ ही ये धुआंधार नामक जलप्रपात का भी निर्माण करती है। और नर्मदा नदी डेल्टा नहीं बल्कि एस्चुरी का निर्माण करती है। क्वेश्चन नंबर 10, नागिन झील किस राज्य या संघीय प्रदेश में स्थित है? जम्मू एवं कश्मीर, मध्य प्रदेश, झारखंड। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जम्मू एवं कश्मीर। ठीक है, अगर हम और भी बात करें कि जम्मू और कश्मीर में कौन कौन सी झील है, तो फेमस तो डल झील, वुलर झील, ये जम्मू कश्मीर में ही है। ठीक है, अभी हमने जम्मू कश्मीर की बात की थी कि इसकी राजधानी कहाँ है? श्रीनगर है, जो कि क्या है, झेलम नदी पर बसा हुआ है। और साथ ही क्या हमने डिस्कस किया था कि क्वेश्चन नंबर 11, ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किस हिमनद से निकलती है? चेमा युंगडुंग, गंगोत्री, यमुनोत्री। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए चेमा युंगडुंग। ठीक है, जो कि कहाँ है? तिब्बत में है। तिब्बत में तो सांगपो नाम से जाना जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को। पर जब ये भारत में प्रवेश करती है, कहाँ से? अरुणाचल प्रदेश से जब ये प्रवेश करती है भारत में, तो यहाँ इसे दिहांग नाम से जाना जाता है। और साथ ही ये क्या है, भारत से होकर गुजरने वाली सबसे लंबी नदी है। कौन? ब्रह्मपुत्र नदी। और जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसे जमुना नाम से जाना जाता है। और याद करो उस गंगा को, जब वो बांग्लादेश में गंगा प्रवेश करती है तो उसे पद्मा नाम से जाना जाता है, जो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। ठीक है, अगर हम गंगोत्री की बात करें, गंगोत्री हिमनद से तो गंगा नदी निकलती है। यमुनोत्री हिमनद से क्या निकलती है? यमुना नदी निकलती है। क्वेश्चन नंबर 12, बार बार बाढ़ आने का मुख्य कारण क्या है? मृदा अपरदन, वनोन्मूलन, नदी तल का गाद। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि ये तीनों ही कारण है जिसके कारण से बाढ़ आती है। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में कॉफी का अधिकतम उत्पादन करने वाला राज्य का नाम बताइए। आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कर्नाटक। और केरल क्या है? केरल में रबड़ का उत्पादन सर्वाधिक होता है। ठीक है, और साथ ही क्या होता है? काली मिर्च का भी उत्पादन में केरल प्रथम स्थान पर है। ठीक है, और केरल को मसालों का बगीचा भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? हीराकुंड, दामोदर, चंबल। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा दामोदर। ठीक है, अगर हम इसकी शुरुआत की बात करें कि इसकी स्टार्टिंग कब हुई थी, तो 1948 में की गई थी। ठीक है, अगर हम हीराकुंड की बात करें तो यह क्या है? महानदी पर विश्व का सबसे लंबा नदी बांध है। यह महानदी पर बना हुआ है और विश्व का सबसे लंबा नदी बांध है।
क्वेश्चन नंबर 15, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? मैकमोहन रेखा, रेडक्लिफ रेखा, डुरंड रेखा, इंदिरा पॉइंट, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मैकमोहन रेखा। अगर हम रेडक्लिफ की बात करें तो ये पाकिस्तान और भारत के बीच है, पाकिस्तान भारत, ठीक है। अगर डुरंड रेखा की बात करें तो ये क्या है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में भी है और भारत और अफगानिस्तान के बीच में भी है डुरंड रेखा। अगर हम इंदिरा पॉइंट की बात करें तो ये ग्रेट निकोबार पे है और ये क्या है, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट। थैंक यू एवरीवन।